नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए शुरू की 10 नई योजनाओं के बारे में और बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना के बारे में। लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा आपके भविष्य को लेकर। एलआईसी की तरफ से जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो एक कुछ प्लान्स है जो कि 30 सितंबर 2024 को बंद होने वाले हैं। ये कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो कि आप इसमें अगर 30 सितंबर 2024 तक निवेश करते हैं तो आपको इसका फायदा कम से कम पैसे में मिल पाएगा। लेकिन अगर यही प्लान आप 1 तारीख या उसके बाद लेते हैं, अगले महीने की 1 तारीख या उसके बाद लेते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट उतना नहीं मिल पाएगा जितना कि आज इन योजनाओं में मिल पाएगा। इसका अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, जो इस प्लान के एडवाइजर हैं, मैंने उनका नंबर प्रदीप चांदना के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप कोई भी कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं आपको बातें बताने का प्रयास करता हूं वो कहीं ना कहीं अपनी सुविधाओं को लेकर ही प्रयास करता हूं। चलिए बात करते हैं इन केंद्र कर्मचारियों के लिए अब नई 10 योजनाओं के बारे में जो अभी हाल ही में नई उजागर हुई है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अंत में बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर, जो अहम मुद्दे हैं उसको लेकर। लेकिन साथियों, मैं आपसे पहले गुजारिश करना चाहूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब मैं आपको इन योजनाओं के नाम बताना चाहता हूँ। नाम इनके हैं, पहला है मनी बैक, दूसरा है जीवन उत्सव, तीसरा है जीवन तरुण, जीवन उमंग और जीवन लक्ष्य, एंडोमेंट प्लान, जीवन आनंद, जीवन लाभ, चिल्ड्रन मनी बैक। ये सभी की सभी योजनाएं जो हैं, ये 9 की 9 योजनाएं 30 सितंबर 2024 को बंद होने वाली। तो जो भी लोग इनका योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द प्रदीप चांदना जी से संपर्क करें। चलिए बात करते हैं अब अहम मुद्दों को लेकर। केंद्र सरकार ने देश भर के पेंशन भोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाओं की घोषणा की, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पेंशन से संबंधित कई योजनाओं और सुविधाओं का विस्तार किया, जिससे पेंशन भोगियों को उनके वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों से राहत मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से लाभ आपको मिलने वाले हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ही दिलचस्प और एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। साथियों, अगर आपके पास कोई कॉपी या पेन हो, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बीच बीच में ऐसे नंबर्स बताऊंगा जो कि कहीं ना कहीं आपकी सुविधा के लिए होने वाले हैं, तो आप जो है इन सभी नंबर्स को नोट कर रख लेना। पहला होगा व्हाट्सएप पर पेंशन स्लिप की सुविधाएं आप कैसे ले सकते हैं। आप पेंशन भोगी अपने पेंशन स्लिप और एरियस स्लिप को व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल नंबर में, जो मैं आपको मोबाइल नंबर बताने जा रहा हूं, आप उस नंबर को सेव कर रखें। मोबाइल स्क्रीन पर भी चलेगा, आप तब भी सेव कर सकते हैं। 9022690226। मैं नंबर फिर से दोहरा देता हूँ, 9022690226। ये नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो कि व्हाट्सएप के लिए काम आएगा। आपके नंबर को सेव करना होगा और फिर उस पर व्हाट्सएप पर जाकर हाई लिखना होगा और इसी नंबर पर आपको भेजना होगा। इसके बाद आपकी पेंशन स्लिप और एरियस स्लिप तुरंत व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगी। तो ये नंबर हो गया। अब बात करते हैं टोल फ्री नंबर के बारे में। टोल फ्री नंबर या हेल्पलाइन नंबर के बारे में आप कैसे जिक्र कर सकते हैं। अगर पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, उत्पीड़न की शिकायत या अकेलापन महसूस हो या करने में शिकायत हो, तो आप 14567 नंबर है, 14567 ये टोल फ्री नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन उनकी हर समस्या का समाधान तुरंत करेगी और मदद उपलब्ध कराने में कार्रवाई करेगी। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर। अगर पेंशन भोगियों को किसी भी कार्यालय में काम के लिए रिश्वत मांगी जाती है तो वे नंबर नोट कीजिए, 9594401866। ये नंबर है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, 9594401866। इस नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने के लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और उनका काम बिना रिश्वत के पूरा किया जाएगा। अब चौथे के बारे में बात करते हैं, घर पर बैंकिंग की सुविधाएं। जो पेंशन भोगी बैंक तक नहीं जा सकते, उनके लिए बैंकिंग सेवाएं अब घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए एक मामूली सी शुल्क देना होगा और पेंशन भोगी घर बैठे ही अपने
बैंक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि पैसे निकालना या जमा करना, वो सभी कार्य घर पर रहकर कर सकते हैं। 5वें नंबर का पॉइंट होगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में छूट। 60 या 80 वर्ष के पेंशन भोगियों को 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 80 वर्ष से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 75 वर्ष से ऊपर के पेंशन भोगियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। 6 नंबर की बात करते हैं मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स लाभ। अगर पेंशन भोगियों ने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उन्हें इसके लिए इनकम टैक्स में 50,000 रुपए तक की छूट दी जाती है। यह सुविधा देश भर के तकरीबन 1 करोड़ पेंशन भोगियों को लागू होती है। चलिए साथियों, चलते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। पोस्ट ऑफिस सेविंग पर टैक्स छूट। पेंशन भोगी यदि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करने पर 8.2% के ब्याज दर का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं 8वें नंबर की, पेंशन की रिकवरी से छूट। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पेंशन भोगियों को यदि सेवा के दौरान उनसे अधिक भुगतान हो गया है तो उसकी रिकवरी नहीं की जाएगी। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद उसके खिलाफ कोई भी विभागीय कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। चलिए साथियों, चलते हैं 9वें नंबर की तरफ, जो कि बहुत अहम जानकारियां होने वाली है। किसी भी बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा सभी पेंशन भोगियों को मिलने वाली है। पेंशन भोगी अब देश के किसी भी बैंक में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि अब उन्हें अपने बैंक खाते वाले बैंक में जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, जो कि बहुत ही अहम और टॉपिक होने वाला है। पासबुक पर पीपीओ नंबर की अनिवार्यता जरूरी है। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पेंशन भोगियों की पासबुक पर पीपीओ नंबर यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। यह नंबर पेंशन भोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसके गुम होने पर काफी परेशानी हो जाती है। तो अब से जब भी आप बैंक में जाएं तो अपना पीपीओ नंबर बैंक मैनेजर से कहें कि हमारा पीपीओ नंबर हमारी बैंक पासबुक पर अंकित करें, ताकि हम भविष्य में चलकर इसका लाभ ले सके। अगर हम नंबर भूल जाएं तो हम अपना बैंक पासबुक पर देखकर जाकर अपना नंबर देख सकते हैं, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे और आने वाले समय में भी आपको इससे कोई परेशानी न उठानी पड़े। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग का नया सिस्टम क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देश भर के पेंशन भोगियों की समस्याओं के समाधान के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एक नया सिस्टम तैयार किया है। पेंशन भोगी अपनी समस्याओं के निवारण के लिए नंबर मैं आपको बता देता हूं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, 1818021448। नंबर दोबारा दोहरा देता हूं, 1818021448। ये नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर 7589002148। ये दोबारा दोहरा देता हूँ, 7589002148 नंबर पर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित ये सुविधाएं पेंशन भोगियों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए की गई हैं। इससे न केवल पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। यह पहल पेंशन भोगियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी। चलिए साथियों, लेते हैं अब ओपीएस या एनपीएस में फंसे कर्मचारियों को लेकर कुछ सवाल और उसके निर्णय के बारे में बात करते हैं। ओपीएस बहाली पर 91 लाख केंद्र और राज्य कर्मचारी का समर्थन। केंद्र के पास फंसा एनपीएस फंड, राज्य सरकार नहीं दे सकती है तर्क। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन करते हैं, जबकि केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की घोषणा कर डाली। हालांकि कर्मचारी संतुष्ट नहीं है और ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष जारी रखे हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी द्वारा पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली की मांग एक लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकारी कर्मचारी की मांग पिछले कुछ सालों में एक बड़ा आंदोलन का रूप ले चुकी है और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर असंतोष जारी है। वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत काम करने वाले कर्मचारी ओपीएस की बहाली के लिए जोरदार तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इसे पुरानी पेंशन योजना के समान मानने से इनकार कर दिया। इस योजना का अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में और अधिक असंतोष बढ़ गया है। कर्मचारी संगठन जैसे नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनओपीएस और ऑल इंडिया नेशनल पेंशन सिस्टम एम्प्लॉइज फाउंडेशन यानी कि AINPSEF इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय हैं।
26 सितंबर को एनओपीएस द्वारा देश भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन जारी किया गया। इसके अलावा 17 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की रैली आयोजित की जाएगी। इस आंदोलन का उद्देश्य ओपीएस की पूर्ण बहाली, जिससे लगभग 91 लाख केंद्र और राज्य कर्मचारियों को समर्थन प्राप्त होगा। केंद्र सरकार ने पहले भी एनपीएस में कुछ बड़े बदलाव किए, जैसे सरकारी कर्मचारियों को 10% से बढ़कर 14% करने और सेवाकाल के दौरान मृत्यु या विकलांगता होने पर ओपीएस के समान पेंशन देना। हालांकि इसके बावजूद कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर निश्चित पेंशन की गारंटी न मिलने से असंतुष्ट हैं। 24 अगस्त 2024 को पेंशन रिव्यू कमेटी ने मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये और महंगाई भत्ते के साथ गारंटी देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त 25 वर्ष की सेवा के बाद ओपीएस के अनुरूप 50% पेंशन की देने की बात कही गई। स्पष्ट है, यह पेंशन महंगाई इंडेक्स से भी जुड़ी होगी, जो कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर हो सकती है। हालांकि इसके बदले सरकार ने कर्मचारी अंशदान को भी सरेंडर करने की शर्त रखी है। अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का दावा है कि अब राज्यों के लिए ओपीएस बहाली करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। कई राज्य जैसे पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पहले ही यह तर्क दे रहे थे कि केंद्र सरकार ने एनपीएस फंड का अंशदान वापस नहीं मिलेगा, वजह से ओपीएस लागू नहीं हो पा रही है। अब केंद्र सरकार ने यूपीएस के तहत प्रावधान किया कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को ओपीएस के लिए अनुरूप पेंशन दी जाएगी और उनके एनपीएस खाते में जमा समस्त फंड संबंधित सरकारों के पास चला जाएगा। इससे राज्य सरकारों अपने कर्मचारियों को उनका अंशदान भी ब्याज सहित वापस कर सकेंगे और एनपीएस फंड के केंद्र सरकार के पास फंसे होने का बहाना नहीं बना पाएगी। साथियों, ये जो वीडियो थी वो संपूर्ण नॉलेजेबल वीडियो थी और एक एक पॉइंट या एक एक तर्क मैंने आपको वो बताया जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाला हो सकता है। आपसे मुझे केवल इतना ही उम्मीद है कि आप जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं या देख पा रहे हैं, उन्होंने लाइक किया होगा और वीडियो को शेयर भी किया होगा। तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, और बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ फ्री होता है। तो आप जो है लोग इस चैनल को देखें। लगातार मैं सारी वो वीडियो डालने का प्रयास करता हूं, जिससे कि कर्मचारी वर्गों को हर तरह का बेनिफिट साबित हो सके। चलिए साथियों, नमस्कार। आशा करता हूं चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।